नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और काफ़ी टाइम से एक क्वेरी मेरे को क्रॉप अप कर रही थी, मतलब मैक्सिमम कमेंट्स उसी पे आ रहे थे, तो मैं सोचा कि आपको एक अनकट वीडियो बना के मैं डालूं। हालांकि आप देख सकते हैं मैंने कुछ मांझे की चरखियों को अलग कर रखा है। मैं इसका पर्पस भी बताऊंगा कि क्यों मैंने इनको अलग कर रखा है। ठीक है ना। पर्टिकुलरली आप देख सकते हैं, हालांकि मेरे पास में, जैसा मैंने हमेशा से बताया, काफ़ी कलेक्शन है। जैसे आप देख पा रहे हैं, छोटा सा स्नैपशॉट दिखा देता हूँ मैं आपको। मतलब मैंने अभी बहुत अजीब तरीके से रख रखी है उनको। डेफिनेटली मैं ढंग से रखूँगा इन सारी चरखियों को। और उसके बाद में अगर कुछ कुछ जो रह गए हैं और जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका मैं आपको डेफिनेटली रिव्यू लेकर आऊँगा। और सारा रिव्यू जब मैं आपको एक बार कंपाइल करके बताऊंगा। लेकिन देखिए, एक बहुत ही कॉमन इश्यू जो आ रहा है अभी सारे लोगों के साथ में, वो ये क्वेरी रहती हैं काफ़ी सारे लोगों की कि ये पर्टिकुलर सीज़न है। ख़ासतौर से आप देख रहे होंगे कि शायद ये 15 अगस्त का टाइम आ रहा है। 15 अगस्त के टाइम में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है लोगों को कि किस तरीके का मंचा चूज़ करना चाहिए। और जैसा हम जानते हैं कि 15 अगस्त के टाइम पे कुछ नॉर्थ में, और स्पेशली राखी के टाइम पे भी, नॉर्थ के कुछ रीजन्स में बहुत अच्छी पतंगबाजी होती है। गंगा दशहरा वगैरह में कुछ रीजन्स में होती है पतंगबाजी। इसका सब मैं कवर करूँगा मैं आपको। हालांकि इस वीडियो का मकसद ये था कि आपका जो कन्फ्यूजन्स हैं 15 अगस्त को लेकर, और बेसिकली कि क्या आपके पास में कलेक्शन के साथ में आपको किस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा मेरा ओवरव्यू रहेगा 8400 और पांडे को लेकर भी, क्योंकि इसके बारे में भी काफ़ी क्वेरी चल रही है। और आप जानते हैं, बिग नो टू चाइनीज़ मांझा, ये तो खैर इसमें कोई दोराय है ही नहीं। लेकिन फिर भी टू अवॉइड द कन्फ्यूजन और बेसिकली जो आपके बजट में अच्छी चीज़ पड़े, उसको लेकर मैं आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या अगर हो सकती हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, कि आप कौन सा चीज़ अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी चीज़ के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। मैं अब धीरे धीरे करके इन जो मैंने सेलेक्ट किए हैं उनकी अनबॉक्सिंग करूँगा। और हालांकि मैं इनका रिव्यू डाल चुका हूँ पहले भी, तो उनके बाकी के लिंक्स भी डाल दूंगा मैं कि कौन सा कैसा है। लेकिन है ना, जो चीज़ नए हैं उनका मैं एक बार आपको बताऊंगा कि स्पेशली आप क्या कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं वो बोलूँगा, इसमें एक प्राइस रेंज जो इम्पोर्टेंट है, और प्राइस रेंज के हिसाब से जो आपकी अफोर्डेबिलिटी है और जैसा आपका उड़ाने का तरीका। अगेन जैसा कि बाकी कुछ चैनल्स पे भी जैसे काइट कल्चर हो गए और जैसे सैंडी भाई हो गए, और हम लोग जब अबे भाई जब हम लोग वीडियो बनाते हैं तो एक चीज़ पे बहुत फोकस करते हैं कि मांझा ही इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होता, लड़ाने की कला, पेज कैसे आप लड़ा रहे हैं, ये सब बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं आगे तक आपका एक अच्छे से मतलब जो आप मांझा सेलेक्ट करते हैं उसका रिज़ल्ट देने के लिए। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर सीज़न के हिसाब से क्या चीज़ बेस्ट रहेगी, मैं आपको कोशिश करूंगा बताने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप सब लोग ध्यान रखिएगा, मैं इस पर्टिकुलर सीज़न पे क्यों फोकस कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर सीज़न में सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, स्पेशली नॉर्थ रीजन के अंदर में बारिशें भी होती रहती हैं बीच बीच के अंदर में, तो अगर हवाएं भी चलेंगी तो ह्यूमिडिटी उतनी ही बनी रहेगी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए इस पर्टिकुलर सीज़न में, वो चीज़ मैं आपको एक शॉर्ट रिव्यू के अंदर में कोशिश करूँगा अपडेट करने की। देखिए, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, हालांकि इसका रिव्यू मैंने बहुत पहले भी डाला हुआ है। अपन स्टार्ट करते हैं पांडा मांझे से। पांडे मांझे में सबसे पहले जो मैंने चरखी हाथ में ले रखी है वो है आपकी ये जो जिसे हम कहते हैं जाहिद वाहिद का पांडा। ये बहुत शानदार मेकर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आपको पता ही होगा कि ये जो काम करते हैं, मैंने अपने काफ़ी चैनल से प्रमोट किया कि रूफ़ के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रह सकता है। देखिए, अब इन्होंने जो पांडा बनाया है इसमें नसें भी खुली हैं, बहुत अच्छे से सुताई का काम किया हुआ है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक मांझे की विशेषता है, इस पर्टिकुलर सीज़न के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मतलब इसमें आपको कांटा दिखे, कांटा अच्छा दिखा हुआ लगे। हालांकि देखिए, मैंने लाइट कलर लिया है, कुछ लोग बोलते हैं कि ब्लैक कलर चलता है इस सीज़न में। इस बारे में मैं ज़्यादा एडवोकेट नहीं करता हूँ कि कलर कौन सा रहेगा, क्योंकि उसके पीछे कोई शायद लॉजिक नहीं है। डार्क कलर हो सकता है थोड़ा सा अच्छा दिखता हो, कड़क रहता हो, वो चीज़ हो सकती है। लेकिन लॉजिक जनरली ये है कि मांझे को कड़क होना, थोड़ा कांटा अच्छे से दिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये पांडा मांझा जो ऑलरेडी इस पे बनाया हुआ है, इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया हुआ है, बहुत ही अच्छे से इन्होंने काम किया हुआ है। पांडा बहुत मोटा है और अच्छा भी है। अगर आपको आपके रीजन में ऐसा लगता है, वैसे तो देखिए चाइनीज़ मांझे को प्रमोट नहीं करना चाहिए, जहाँ भी मिले वो अवॉइड करना चाहिए, बट अगर आपको लगता है कि चाइनीज़ मांझा ज़्यादा उड़ रहा है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कला ये होनी चाहिए इस मांझे को उड़ाते वक्त जो बहुत ज़रूरी है, एक आप अच्छी भारी पतंग उड़ाएं। भारी पतंग अपने आप में जो इतने भी चाइनीज़ मांझे को है उसको लेकर काफ़ी अच्छे से काटने का दम रखती है, क्योंकि इसमें अगर कांटा अच्छा लगा हुआ है और आपका चाइनीज़ मांझा भी आता है तो अड़के ही वो ख़त्म हो जाएगा उसके अंदर में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ को। और जैसा जानते हैं, ये मेरे ख्याल से
700 से 800 रुपये के आसपास में आनी चाहिए इस बार में, मतलब डिपेंडिंग अपॉन योर रीजन। ये 6 लिख रखा है, वैसे बेसिकली 3 ही गट्टे की चरखी है और आधे आधे गट्टे पे निशान डाल रखा है इन्होंने। और ये काफ़ी अच्छे से आपको मिल सकता है आपके रीजन में। अगर आपका दिक्कत हो तो आप इनके फ़ोन नंबर पर डायरेक्टली बात कर सकते हैं, या फिर अगर आपको हो तो इनबॉक्स कर दीजिएगा मुझे, मैं इनको आपका मैसेज पहुँचा दूँगा। और ये पर्टिकुलरली जनरली फ़ोन उठा के आपका रीजन बता देंगे कि कौन से रीजन में कौन सी चीज़ अवेलेबल रहती है, मतलब किसके पास अवेलेबल रहती है। देखिए नंबर मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ अगर आपको दिख रहा हो तो। यस, आप मेरा नाम ले दीजिएगा इनको। एक्चुअली जाहिद वाहिद हैं, लेकिन बनाने वाले इनके वाहिद ही हैं भाई, वाहिद रजा बनाते हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं। नंबर मैंने हाईलाइट कर दिया है। देखिए इसके बाद आता है पांडा। ये कहलाता है डबल बिल्ली पांडा, NRK। देखिए मैं इसको बहुत बहुत पसंद करता हूँ, ये मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट मांझों में से आता है ये। स्पेशली देखिए मैं आपको यहाँ पे बात कर रहा हूँ और बता रहा हूँ केवल छत से लड़ाने वाले मांझों के लिए। और ये जो पांडा है छत पे यूज़ होता है दोनों जगह के हिसाब से। अगर आप पांडा यूज़ करना पसंद करते हैं और आप जानते हैं इससे थोड़ी भारी पतंग उड़ा के को पतंग लड़ानी है, तो इससे बढ़िया कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। तो जैसे मैंने आपको जाहिद वाहिद का बताया और ये NRK का डबल बिल्ली बताया, ये अपने आप में बहुत उम्दा मांझे हैं पांडे के हिसाब से। और डेफिनेटली आपको जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर मैं ब्रीफ कर रहा हूँ तो आप समझ रहे होंगे कि ये चीज़ मैं स्पेशली फोकस कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर सीज़न के हिसाब से। और इस सीज़न में जैसा कांटा चाहिए और जैसे जोड़ चाहिए, डेफिनेटली आप निराश नहीं होंगे इस मांझे से। और ये जनरली सारे सीजन में अच्छा उड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इस सीज़न में यूज़ करना चाहेंगे तो आप यूज़ कर सकते हैं, इसका बेहतरीन रिजल्ट रहेगा। बट अगर आप ज़्यादा कड़क मांझा यूज़ करना चाहते हैं पांडे में, तो जाहिद वाहिद एक बेटर ऑप्शन है। इसके बाद आप ये प्रेफर कर सकते हैं। ये यूजुअली थोड़ा सा सर्दी में ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हालांकि इस सीज़न में भी काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन है ना, ये वो एवरग्रीन मांझा है, अब इसको शायद सारे सीजन्स में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो पांडे का तो ये ब्रीफ हो गया। बाकी मेरे पास और भी पांडे हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट पांडा मुझे लगे, दोनों मैंने आपको क्लियर करके बता दी। ये भी शायद आपको 850 या 900 की रेंज में मिल जाना चाहिए, जितना मुझे आइडिया है, इससे ज़्यादा लगना नहीं चाहिए। और आपके रीजन में कौन है बेचने वाले, आप उनसे पता कर लीजिए। पहचान के अंदर में ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है कि ये सबको ओरिजिनल नहीं बेचते हैं, कुछ ही जगह बेचते हैं ओरिजिनल। चरखी का देखिए आउटलुक कैसा होता है ना, ये देख लीजिएगा आप, है ना, बहुत ज़रूरी है। चरखी आप बाहर से कैसे दिखती है, और उसके अलावा ये इनके साइनेजेस होते हैं स्पेशली, है ना, डबल बिल्ली का और इसका इस तरीके से कुछ करके देते हैं। और जनरली ऑथेंटिकेटेड दुकान से खरीदेंगे तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं इसके बारे में, इसलिए आप ये ले सकते हैं। जी, अब आती है बात अपने 1 2 3 पे मांझे से उड़ाने की, ठीक है ना। अब आपको मेरे को याद होगा कि इस चरखी से आप शायद मेकआउट नहीं कर पाएँ कि ये किस कारीगर की है, लेकिन ये मेरा बहुत अच्छे से उन्होंने रिज़ल्ट बना के दिया है। मतलब पर्टिकुलर पतंग के अंदर में, पतंग जब भी मैंने उड़ाई है इस पर्टिकुलर मांझे से इस सीज़न में, तो एक बेहतरीन मांझा जिसकी कंसिस्टेंसी और बनी हुई। ये ब्लैक भी उड़ा लगाते हैं, तो जिन लोगों को डाउट रहता है कि ब्लैक अच्छा होता है, उनके लिए तो डेफ़िनेटली ये चीज़ बहुत ही अच्छी रहेगी कि आप, उनको कोई डाउट ही नहीं है, आप ये बिंदास होकर ले सकते हैं। इसका डिटेल रिव्यू का मैं लिंक आपको नीचे डाल दूंगा। हालांकि आप ये जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये हैं अपने एक मिनट में बता देता हूँ। जी हाँ, ये हैं अपने लड़ाकू जेट। लड़ाकू जेट का फ़रीद भाई हैं। इनसे मेरी आज तक कभी बात नहीं हुई है, ये फ़ोन नहीं उठाते क्योंकि काम में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। लेकिन ये मुझे बहुत बहुत उम्दा डोर लगी है, और आई थिंक ये मुझे जो पड़ा है 2000 का पड़ा है, और कोरियर चार्जेस वगैरह एडिशनल पड़े जो मैंने शान मुरादाबाद से मंगाए थे। तो आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं अगर आपके रेजिडेंस में ऑलरेडी अवेलेबल हो। लेकिन लीजिएगा यही, ये जो मैं आपको एरिया बता रहा हूँ ना, ये ब्लॉक जो बता रहा हूँ स्पेशली लड़ाकू जेट, है ना। इनके ऊपर के भी आते हैं शायद, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आई थिंक दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। आप ये ले सकते हैं आराम से इस पर्टिकुलर सीज़न के हिसाब से। फिर आता है देखिए अपना एवरग्रीन मांझा, मतलब जैसे हम कहते हैं सलीम भाई का मांझा। हालांकि ये जितना इन्होंने अच्छे से कांटा लगाया, क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा कांटा लगाने के लिए बोला था इनको, तो ये पर्टिकुलर कांटा इस पर्टिकुलर सीज़न में बहुत अच्छे से काम कर रहा है। हालांकि सर्दियों में ये एवरेज काम किया था, मतलब ऐसा भी नहीं बहुत ख़राब काम किया था, बट एवरेज काम किया था। लेकिन आई थिंक इस सीज़न में तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि इनका कांटा बहुत स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है ये इसके हिसाब से। और मुझे खुशी है इस बात की, सलीम भाई ने मेरी रिक्वेस्ट पे लगा के दिया। और जनरली वो अच्छी स्पेशल चरखी लगाते नहीं है। ये देखिए उन्होंने काफ़ी अच्छे से चरखी लगाई हुई है। इसका जो बाहर का कवर है, मैं इसका डिटेल रिव्यू जो है मैंने पहले बनाया हुआ है, मैं डेफिनेटली नीचे लिंक पर डाल दूँगा। और ये देखिए इनका जो एक नॉर्मल एक जेनरिक स्टाइल है कि हाथ से लिखकर आपका मांझा जो बनाते हैं ये स्पेशली बनाते तो हाथ से ही है, लेकिन ये जो लिखते हैं अपनी क्या नाम से, जो स्पेशली जितने भी प्रिंटेड इनके पास में ब्लॉक्स नहीं रहते हैं, तो ये अपने जो भी कवर्स वगैरह रहते हैं उसके ऊपर हाथ से लिखकर ये आगे बढ़ा देते हैं इस चीज़ को, ठीक है। और ये पहले का बना हुआ है मेरे पास। अगर अभी अभी आप मंगाएंगे पुराना मांझा बना हुआ तो काफ़ी अच्छे से जाएगा ये आपका। ये भी आपको पड़ना चाहिए 1700 से 1800 की रेंज में, जितना मुझे आइडिया है। इसकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है।
इसके बाद दोबारा मैं एक बेहतरीन मांझे के बारे में बताना चाहूँगा। इसका डिस्क्रिप्शन दोबारा मैं लिंक पे नीचे डाल दूँगा। आपको इसके बारे में पता ही है, सूर्या 9 बहुत बहुत उम्दा लड़ा है ये, और इस मौसम के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। लेकिन हालांकि ये मैंने अभी कुछ टाइम के लिए रख दिया है, अभी भी बनकर आया था इसलिए मैंने रख दिया, बट बहुत बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया हुआ है इस पर। और जब मैंने शुरू में एक पतंग का अपने रिव्यू डाला था तब आपको पता ही है कितने सारी पतंगें मैंने इससे काट दी थी। तो ये काफ़ी अच्छे से बना हुआ है मांझा, तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसके अंदर में आपको। और इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहेगा कि थोड़ा महंगा पड़ेगा ये आपको। ये मेरे ख्याल से 2500 या 2600 के आसपास में पड़ना चाहिए, क्योंकि इनका ऊपर वाला ब्लॉक है, इससे ऊपर भी एक आता है ब्लॉक। लेकिन डेफिनेटली मैं बोलूँगा इसमें बात है। और डिटेल रिव्यू देखने के लिए मैं नीचे लिंक डाल दूँगा कि आप कौन सा किस तरीके से इसने परफॉर्म किया है। हो सकता है इसमें कलर का आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का कलर का है। हाँ, ये थोड़ा सलेटी से कलर का है, मटमैले से कलर का, तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ये भी आप इस सीज़न में काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी इतनी है तो। फाइनली देखिए, इसका रिव्यू भी मैंने डाला हुआ है, बहुत शानदार कलर। और शायद टैग से आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये है फरमूद बेग का मांझा। फरमूद बेग साहब तो फेमस हैं, चाहे कैसे भी आप उड़ा लीजिए, कैसे भी आप इसको यूज़ कर लीजिए। और इसका जो डिटेल रिव्यू डाला था उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगेन मैं यही बात बोलूँगा कि बहुत अच्छे से इन्होंने काम किया हुआ है, बहुत बारीक डोर करती है, धार कड़क कड़क और ये सब बना हुआ है इसका, कड़क भी बहुत है ये। तो इससे आपको क्या फ़ायदा है कि बारीक डोर रहती है, तो बारीक डोर वैसे भी किसी भी सीज़न में लड़ जाती है, थोड़ी सी मुलायम भी बना रखी है इन्होंने डोर। लेकिन इसका सबसे बेहतरीन फ़ायदा ये है कि एवरग्रीन है, ये मैदानों में भी बहुत अच्छे से यूज़ होता है। बिलीव मी, मैदान में अगर जो अच्छा लड़ाने वाला है सबसे ज़्यादा इसी मांझे को प्रेफर करता है, क्योंकि उसको पता है कि जिस कॉस्ट के हिसाब से आता है ये, जो 1800 की रेंज में आते हैं ये, और ये जो रिज़ल्ट देता है उसका बेहतरीन है। आप कितने भी बड़े बड़े मांझे उड़ा लीजिए, अगर आपका पेच चढ़ाने का तरीका अच्छा है तो एक बेहतरीन ऑप्शन है ये हिसाब से। बट छतों के हिसाब से भी मैंने इसलिए इसको रखा है क्योंकि इसने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। अगर आप पतंग अच्छी उड़ाना जानते हैं, कॉस्ट या बजट कम है आपका, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं आप डेफिनेटली। और बारीक डोर उड़ाने वालों के लिए तो एक ब्लेसिंग है। खासतौर से सबसे बारीक डोर जो है, जितने भी मैंने मांझे दिखाया उसमें इन्हीं के ही है। अभी इन्होंने, जैसा कि मैंने अभी आपको डाला भी था कि इन्होंने अपना ये चेंज कर दिया है ब्लॉक करने का तरीका। तो अगर आप जाएंगे और चेक करेंगे तो इस पर्टिकुलर से फजल बेग के हिसाब से जो इन्होंने बनाया है नया ब्लॉक, वो इसी पर्टिकुलर मैदानी रीजन्स के लिए है। साथ में मैं बोलूँगा कि आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है, आप आराम से यूज़ कीजिए। जो मैंने कुछ एक सेलेक्टेड मांझे आपको बताए हैं, जैसे सलीम भाई का हो गया ये वगैरह, आप इनको आराम से यूज़ कीजिए और ज़्यादा कंफ्यूज ना होते हुए आप इनको ख़रीद सकते हैं जैसे बजट के अकॉर्डिंगली। या 15 अगस्त के दिन कुछ लोगों की मेरी और क्वेरी आई थी कि क्या हम 8400 अगर उड़ाना चाहते हैं तो कौन सा बेस्ट हो सकता है। तो देखिए, ये 8400 की जो डोर है ये मुझे बहुत उम्दा लगी है, बहुत पसंद आई है। मेकर का नाम है जाहिद वाहिद। दोबारा मैं बताना चाहूँगा, जाहिद वाहिद का जो बनाया हुआ है इन्होंने। अब इसकी जो मोटी डोर है, थोड़ी सी जो 8400 की थोड़ी मोटी होती है, इसको इतना बारीक कर दिया है सुताई करके, और एक बेहतरीन डोर बना के दी है। थोड़ा सा देखिए कॉस्ट रेंज में है, ठीक है ना, थोड़ा महंगा पड़ेगा ये आपको, मेरे ख्याल से लगता है 2500 के आसपास पे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये बात है, ये चीज़ का अगर आप पैसे देते हैं और आप आराम से इसको साल 6 महीने भी रखते हैं तो बहुत अच्छे से ये रहेगा। लेकिन अभी भी अगर आपके पास फ्रेश कोई आ रहा है तो आप इसको बना के उड़वा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेकर पे बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट डिपेंड करती है। तो 8400 में मेरे पास बहुत ऑप्शंस नहीं है, लेकिन जो अच्छे ऑप्शंस है इस सीज़न के लिए है। 8400 में मेरे पास काफ़ी सारी डोरें हैं, लेकिन इस सीज़न के हिसाब से जो अच्छी डोर है वो मैं आपको, एक तो जाहिद वाहिद बता रहा हूँ, इसको आप बिना हिचक के आप ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। एक डोर और है जो 8400 में बहुत अच्छा काम करती है, उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी, हाँ, समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आलम खान की। इनका भी मैं वीडियो में लिंक डाल दूँगा कि इन्होंने जो 8400 में डोर बनाई थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इतनी खूबसूरत चरखी बनाई है इन्होंने। आई मीन कला के हिसाब से देखिए, आपको ये कलर जो होता है, मुझे पता नहीं अभी आपको कैसा दिख रहा है, बट शायद जो वीडियो में लिंक दिया हुआ है मेरा, जो कि जब मैंने लास्ट टाइम रिव्यू किया था, तो आप उसमें देखेंगे तो बहुत बहुत अच्छे से ये काम किया हुआ है इनका। और ये जो पर्टिकुलर चीज़ है एक बहुत ही उम्दा चीज़ है ये भी, बट इट कम्स विद अ कॉस्ट, बिकॉज ये आप 8400 में अगर आप अच्छी डोर लेते हैं, तो अच्छे मेकर का लेते हैं, तो ये एक अच्छी खासी कॉस्ट में आती है। तो इसका भी मैं लिंक डाल दूँगा, डिटेल आप देख लीजिएगा कि क्या है, किसके बारे में है। बट ये दो मेकर जो 8400 में इस सीज़न में प्रेफर की जा सकते हैं, दोनों का नाम मैंने डाला हुआ है। देखिए, ये एक मेरी चॉइस थी जो मैंने आपको बताई है कि किस तरीके से जो मेरे पास कलेक्शन है और उसमें क्या क्या चॉइसेस हो सकते हैं इस सीज़न के हिसाब से। ये कुछ उसके स्नैपशॉट्स हैं जो मैंने डाले हुए हैं, इनका डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और भी कई अच्छे कारीगर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और मेरे पास कलेक्शन में भी हैं, लेकिन इस सीज़न के हिसाब से, हवाओं के हिसाब से, नमी के हिसाब से
मेरे हिसाब से सबसे एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दूसरी चीज़ ये मैं आपको फाइनली एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये ध्यान में रखें कि जो आप 8400 या पांडा उड़ाएँगे, छतों से जब भी उड़ाएँगे, तब आप अच्छी हवा में ज़रूर देखें। हाँ, अच्छी हवा अगर होगी, तब आपको उड़ाने का इनका मज़ा बिल्कुल ही अलग होगा और भारी पतंग के साथ में तो कमाल कर देंगे। लेकिन है ना, हल्की हवा में डेफ़िनेटली मोटी डोर जल्दी कट जाती है, तो चाहे आप कैसी भी ले लें। और हाँ, जैसा मैंने हमेशा आपको लोगों को बोला है कि कभी भी कोई डाउट हो आप प्लीज़ पोस्ट कर दें मुझे। और ये एक मकसद है खाली इस पर्टिकुलर रक्षाबंधन 15 अगस्त के सीज़न के हिसाब से, हर सीज़न के हिसाब से अलग एक ओवरव्यू हो सकता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसका मैं आपको डेफ़िनेटली जैसा आपकी क्वेरीज़ आएँगी, जैसा सीज़न चेंज होगा, मैं उसकी क्वेरीज़ डालता रहूँगा। एंड स्पेशली एन्जॉय काइट फ्लाइंग। ख़ास तौर से मैं बोलूँगा यही फाइनली जो मेरा वीडियो का एक मेन मकसद है, उड़ाना सीखिए। ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।